हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज हियर हमारा टॉपिक है आज का जीनोम मैपिंग। जीनोम मीन्स सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम रेफर टू द न्यूक्लियर क्रोमोसोम। एक जीनोम मैप जो हमारे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीटली शो करता है, विच प्रोवाइड डिटेल मॉलिक्यूल डिस्क्रिप्शन, जो जीनोम की हमें डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि क्रोमोसोम पे एक जीन से दूसरे जीन की दूरी कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस पे वो अरेंज है, एंड उसका लोकेशन नंबर जेनेटिक मैपिंग के थ्रू या पोजीशन के बारे में हम जेनेटिक मैपिंग के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। एक जीनोम में हम जीन के लंबाई के बारे में हम वहाँ पे उनका स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। असाइनिंग और लोकेटिंग और स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक जीन की क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में हम उसकी जीन की डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे जीन मैपिंग के थ्रू हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1913 में एल्फ्रेड एच स्ट्रोवेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन मैपिंग के थ्रू मॉडल बायोलॉजी में क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की डिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैपिंग, यहाँ पे मैपिंग टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज लिंकेज मैपिंग, सेकंड इज द फिजिकल मैपिंग। लिंकेज मैपिंग में हम जेनेटिक मार्कर्स और रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, और इसके मेज़र के लिए हमें जीन की फ्रीक्वेंसीज के एक जीन की फ्रीक्वेंसी दूसरी जीन की फ्रीक्वेंसी में कितनी स्पेसिफिसिटी मिलेगी, वो हमें मार्कर्स के थ्रू हम उनसे जान सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ जीन एक किसी भी स्पेसिफिक स्पीशीज में हम उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू वाइल्ड स्पीशीज और म्यूटेंट स्पीशीज के स्ट्रेन के बारे में हम वहाँ पे ईजली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीन के बीच की दूरी को हम मेज़र कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं मैप यूनिट। हम किसी भी जेनेटिक फील्ड में उसके आर्टिबिट्री यूनिट को क्रोमोसोम पे एक जीन दूसरे जीन से कितनी दूरी पर सेट है और उसकी दूरी कितनी है, उसको हम कहेंगे मैप यूनिट। एक मैप यूनिट को मेज़र करने के लिए हम 1% क्रॉसिंग ओवर को एक लीनियर डिस्टेंस पे मेज़र करेंगे, और हम वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1% होगी। इसको हम मॉर्गन यूनिट से भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि एक मॉर्गन यूनिट इज इक्वल टू 100% क्रॉसिंग ओवर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्रोमोसोम पे 1% क्रॉसिंग ओवर शो हो रहा है, तो उसकी मॉर्गन यूनिट वहाँ पे 1 सेंटीमॉर्गन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर में देखेंगे, उसकी जीन SC जो कि एबनॉर्मलिटीज के लिए यहाँ पे फॉर्म किया गया है, और W जीन के बीच की डिस्टेंस जो होगी वहाँ पे 1.5 मैप यूनिट हमने वहाँ पे ऑब्जर्व की है। जैसे कि ये यहाँ पे हमारा SC जीन है और ये हमारा W जीन है। इनके बीच की जो डिस्टेंस मेज़र की गई है वो लिंकेज मैप में दैट इज द 1.5 मैप यूनिट। सेकंड, फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैपिंग रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम्स की फिजिकल डिस्टेंस के बारे में मार्क करती है। दैट इज इसमें हम बेसिकली क्रोमोसोम्स के जीन के न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम ड्रोसोफिला में एससी जीन एंड डब्ल्यू जीन को अलग कर देते हैं तो हमने देखा था यहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस मेजर की गई थी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁶ बेस पेयर थी, और ये लिंकेज मैप ने हमने देखा था। लेकिन फिजिकल मैपिंग में हम यहाँ पे जनरली रिक्वायर्ड, इसके लिए कुछ फैक्टर रिक्वायर्ड होंगे। क्लोनिंग ऑफ द मैनी बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए, और जो फ्रेगमेंट के बारे डीएनए के फ्रेगमेंट के बारे में हम यहाँ पे उसकी एक्चुअल साइज और करेक्टर के बारे में हम यहाँ पे मेजर करेंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम। अल्टीमेटली फिजिकल मैपिंग में हम कंप्लीट सीक्वेंसिंग जीनोम की यहाँ पे हम मेजर करते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप मेजर किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द, सबसे पहले वहाँ पे क्रोमोसोम्स को एनालाइज करने के लिए हमें क्रोमोसोम्स को स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, दैट इज पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम PFGE, और फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड क्रोमोसोम शॉर्टिंग टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पे उसको इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। इन टेक्निक को यूटिलाइज करने के बाद वहाँ पे हम स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम क्रोमोसोम की एक कंप्लीट सीरीज के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, और तब हम उसका वहाँ पे होल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को एनालाइज करने के बाद हम उसकी क्रोमोसोम की क्लोन सीरीज की क्रोमोसोमल डीएनए की ओवरलैपिंग या काउंटिंग मतलब कि क्रोमोसोम्स ने वहाँ पे कितनी मेजरमेंट, यानी उसने कितनी जंप की है अपनी एक्चुअल लोकेशन से, और अपनी नेक्स्ट लोकेशन से कितनी दूर पे उसने वॉक किया है, और इसको हम वहाँ पे इस सीक्वेंस को हम वहाँ पे STS यानी सीक्वेंस टैग साइट के थ्रू वहाँ पे क्रोमोसोम्स की जंपिंग और वॉकिंग के बारे में हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्लोनिंग, यानी यैक क्लोन, ये इसका एग्जाम्पल है। यह क्लोन में हम सबसे पहले उसके सब क्लोन को काउंटिंग, सब क्लोन कितने क्रिएटेड हुए हैं और सब क्लोन का फुल्ली सीक्वेंस कितना हुआ है, और उसके फ्रेगमेंट्स के बारे में हम उसके बारे में वहाँ पे एनालाइज करते हैं कि कंप्लीट बेस सीक्वेंस डीएनए का हमें कितना मेजर हुआ है। आफ्टर दैट फाइनली हम यैक के बेस सीक्वेंस के बारे में, सब क्लोन्स के बेस सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीटली उसकी इंफॉर्मेशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ द फिजिकल मैपिंग। बेसिकली फिजिकल मैपिंग को हम 3 टाइप में कंसिडर करेंगे। फर्स्ट इज द साइटोजेनेटिक मैपिंग, सेकेंड इज रेडिएशन मैपिंग यानी रेडिएशन हाइब्रिड मैप, एंड थर्ड इज द सीक्वेंस मैप। हियर फर्स्ट इज साइटोजेनेटिक और क्रोमोसोमल मैप। साइटोजेनेटिक मैप में हम विजुअल अपीयरेंस के थ्रू क्रोमोसोम को स्टेनिंग के बाद उसको जब हम माइक्रोस्कोप में एनालाइज करते हैं तो हमें वहाँ पे पार्टिकुलरली क्रोमोसोम्स के लाइट और डार्क कलर के बैंड्स जो हैं वहाँ पे हमें अपीयर किए जाते हैं। नेक्स्ट, रेडिएशन हाइब्रिड मैपिंग। रेडिएशन हाइब्रिड मैपिंग में हम यहाँ पे कुछ स्टेप को फॉलो करके क्रोमोसोम्स के बारे में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिस भी क्रोमोसोम्स की हमें रेडिएशन हाइब्रिड के थ्रू एनालाइज करना है उसको आइसोलेट करके हम कुछ पार्ट्स को एक्सरे रेडियोग्राफी के थ्रू हम उसको वहाँ पे रोडेंट सेल में ट्रांसफर कर इम्प्लांट करते हैं, और उसके बाद क्रोमोसोम्स के क्लोन्स के बारे में एनालाइज करेंगे। देन एनालाइज द कि वहाँ पे डीएनए
मार्कर प्रेजेंट है या नहीं, और डीएनए मार्कर वहाँ पे इनिशियल क्रोमोसोम्स के थ्रू वहाँ पे उनके फ्रेगमेंट के बारे में इजली शो करेगा। और वहाँ पे हम मार्कर्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट, यानी जो डीएनए फ्रेगमेंट होंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम वहाँ पे एनालाइज करेंगे कि क्रोमोसोम्स के बीच में कितनी दूरी पे क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज है। और रेडिएशन हैबिट प्रोसीजर में हम जनरली 14 डीएनए प्रॉप्स को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्रोमोसोम में 21 स्पैनिंग, यानी वहाँ पे 20 मेगा बेस पेयर की वहाँ पे हम रेडिएशन हाइब्रिड मैपिंग के थ्रू वहाँ पे एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट, सीक्वेंस मैप। एक सीक्वेंस मैप में हम डीएनए जीनोम के डीएनए बेस पेयर की मैपिंग के थ्रू हम वहाँ पे उसकी सीरीज के बारे में और उसके लैंडमार्क के बारे में हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं। कभी कभी मैपिंग में हम कंप्लीटली जीनोम और क्रोमोसोम्स को कैसे अलग किया गया है उसके बारे में हम वहाँ पे, यानी लोकेशन ऑफ जीन टू मैप, यानी मैपिंग में हम एक जीन की दूसरे जीन की डिस्टेंस कितनी है उसको हम वहाँ पे मेजर करते हैं। द टेक्निक ऑफ मैप शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस मैपिंग में हम लार्ज स्केल पे डीएनए के बारे में हम यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते। जनरली यहाँ पे हम डीएनए सीक्वेंस की जो लेंथ होगी वो 200 बेस पेयर से 500 बेस पेयर तक ही हम सीक्वेंसिंग के थ्रू हम उसको उसकी लोकेशन को एनालाइज कर पाएंगे, जो कि ईजली हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। और उसको हम शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस भी कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द एसटीएस। अब हम इनमें जो फिजिकल मैपिंग है या लिंकेज मैपिंग में हम कोरिलेशन हम यहाँ पे मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमोर्गन रिप्रेजेंट 1000 kbp ऑफ द डीएनए इन द ह्यूमन। इन माइस में अगर हम देखें तो जो डीएनए है उसका जो यूनिट है वो 1600 kbs शो हुई है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब जीनोम मैपिंग के बारे में कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एडवांटेज ऑफ जीनोम मैपिंग। मैपिंग के थ्रू हम क्रोमोसोम्स की और जीन की लोकेशन, रिकॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसीज के बारे में ईजली हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और टाइम आने पर हम जो होंगे किसी भी डिजीज को ट्रांसमिट, जो डिजीज पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसमिट होती है और उसके लिए फॉल्टी जीन या जीन लोकेशन के बारे में हम ईजली मैपिंग के थ्रू एनालाइज कर पाएंगे और उसको हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे सम डिसएडवांटेज ऑफ द जीनोम मैपिंग। सबसे बड़ी यहाँ पे डिसएडवांटेज जीनोम मैपिंग में ये होती है कि यहाँ पे जो हम डाटा है वो हम लार्ज स्केल में कलेक्ट करते हैं, जिसमें कि बहुत सा डाटा हमारा जो कि वर्स्ट कंडीशन में होता है, और फिर उसको स्टोरेज करने की कैपेसिटी, मोर टाइम एनालाइज करने की कैपेसिटी या उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी जो होगी, उसकी कॉस्ट जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में HGP भी कहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू द बॉर्क एंड कॉपली इन 2000 उन्होंने ह्यूमन जीनोम के बारे में अपनी स्टडी में ये क्लियर किया है कि
ह्यूमन जीनोम में लगभग 30,000 से 40,000 तक जो होंगे वो उनकी रेंज रहती है। अगर हम बात करें जनरली ह्यूमन जीनोम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि एक सेल के न्यूक्लियस में हम इजली लोकेट होती है। अगर हम ह्यूमन जीनोम मैपिंग की करेंगे तो उसकी मैपिंग हम कैसे करते हैं, तो उसका यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में शो किया हुआ है। जेनेटिक मैपिंग, आफ्टर दैट फिजिकल मैपिंग, उसके बाद हम डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फर्स्ट, ये प्रोजेक्ट जो है 1990 में स्टार्ट हुआ था। लगभग 80 कंट्रीज ने इसमें अपना ह्यूमन जीनोम के अंडर प्रोजेक्ट लगाए थे और सितंबर 99 में पब्लिकली इसको अनाउंसमेंट करने की परमिशन मिली थी। इसकी ड्राफ्टिंग जो है 2000 में हुई थी और लगभग 90% ड्राफ्टिंग जो है एचजीपी के फेवर में की गई थी और इसको शो करने के लिए हाई क्वालिटी डीएनए सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्टेन फिजिकल मैप ऑफ जीनोम, इसमें हम क्या काम करेंगे, स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। इंक्रीज अबाउट द रिड्यूस कॉस्ट, हम कोशिश करेंगे कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट जो है कम से कम हो। हाई एक्यूरेसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। क्रिएट बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स यानी डेवलप डाटाबेस एनालाइजिंग एलोथर्म, जीन की कोडिंग एनकोडिंग इन विट्रो कंडीशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ अदर मॉडल ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, ईस्ट, फ्रूट फ्लाई, इन सब पे भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। हियर मैंने थोड़ा डिस्क्राइब फॉर्म में आपको जीनोम मैपिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच।